नमस्कार बच्चों। आज हमारा 13वां लेसन है पंडित श्याम नारायण पांडे। किनका है? पंडित श्याम नारायण पांडे। पंडित श्याम नारायण पांडे वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि ही नहीं बल्कि अपनी ओजस्वी वाणी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने की एक अद्भुत क्षमता रखते थे। तो इनका जीवन परिचय देखते हैं। नाम पंडित श्याम नारायण पांडे, जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान डुमराव आजमगढ़ जो उत्तर प्रदेश में ही है। पिता का नाम श्री रामाज्ञा पांडे और माता का नाम श्रीमती पतासो देवी। श्याम नारायण पांडे जी का जन्म सावन महीने की कृष्ण पंचमी को सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में डुमराव नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रामाज्ञा पांडे था और इनकी माता जी का नाम श्रीमती पतासो देवी था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद संस्कृत पढ़ने के लिए काशी यानी वाराणसी आए। यानी जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव में ही हुई, डुमराव गांव में, और उसके बाद ये पढ़ने के लिए काशी यानी जो इस समय वाराणसी के नाम से जानते हैं वहाँ पर आए। काशी विद्यापीठ से ही इन्होंने साहित्य आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और स्वभाव से सात्विक, हृदय से विनोदी और आत्मा से परम निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो है हल्दी घाटी, जौहर, आरती, जय हनुमान, तुमुल, रूपांतर, परशुराम, वीर सुभाष। और इनकी भाषा शैली थी तत्सम प्रधान तथा बोलचाल की वीर रस शैली। इनकी जो कविताएं हैं उनमें वीर रस की प्रधानता है। पांडे जी का जो देहांत है वो 1991 ईस्वी को डुमराव गांव में ही हुआ और उस समय इनकी जो उम्र थी वो 84 वर्ष थी। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई थी, देहांत से इनकी मृत्यु से करीब 3 वर्ष पहले आकाशवाणी जो गोरखपुर में अभिलेखागार हैं वहाँ इनकी आवाज़ में उनके जीवन के जो संस्मरण थे वो रिकॉर्ड किए गए। श्याम नारायण पांडे आधुनिक काव्य धारा के प्रमुख वीररस कवियों में से एक हैं। वीर काव्य को उन्होंने अपनी कविताओं का मुख्य विषय बनाया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपने काव्य का आधार बनाकर उन्होंने पाठकों पर गहरी छाप छोड़ी। पांडे जी ने 4 महाकाव्यों की रचना की थी। साहित्य में स्थान। श्याम नारायण पांडे जी हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक हैं। इन्होंने इतिहास को आधार बनाकर महाकाव्यों की रचना की जो कि हिंदी साहित्य में सराहनीय प्रयास रहा। द्विवेदी युग के इस रचनाकार को वीर ग्रंथात्मक काव्य सृजन के लिए हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान दिया जाता है।